चलिए जी, स्वागत है और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना लेखा जोखा जारी किया था। अब बारी थी लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग ने भी जो है अपना लेखा जोखा जारी किया है। बट ये जो लेखा जोखा आयोग का है वो बड़ा चौंकाने वाला है। चलिए एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, बहुत सी इंटरेस्टिंग अपडेट हम टेलीग्राम पे देते हैं। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो नौकरी की दौड़ में पुरुष ही प्रथम, आधी आबादी तो आधी से भी कम है। जी हाँ, लोक सेवा आयोग की भर्तियों में कुल अभ्यर्थियों में 40% ही रही महिलाएं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने टोटल अपने 22 साल का जो है डेटा दिया है। तो पूरे 22 साल में लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में 15,166 खाली पदों पर भर्ती की है। इन पदों पर लगभग 31.94 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद लगभग 14,335 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ है। यानी कि ये पूरे 22 साल का इन्होंने अपडेट दिया है। बाकी 341 पद आपके जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग ने जो डेटा दिया है उसमें प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं अभी भी पीछे हैं। लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती की। इनमें कुल अभ्यर्थियों में 40% महिलाएं और जबकि 60% पुरुष हैं। अभी कहना क्या चाह रहे हैं मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कैसा डेटा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, पता नहीं कहना क्या चाह रहे हैं कि 40% महिलाएं 60। भाई वो तो बायोलॉजिकल होगा ही, वो जिस हिसाब से रेशियो होता है उस हिसाब से तो होगा ही। अब इसमें नया क्या है, इसमें मेरे को समझ नहीं है। नया ये होता है कि इतने पद खाली थे, ये हमने अब भरे हैं, ये हमारी योजना है, ये हमारा भविष्य में लक्ष्य है कि इस प्रकार और स्पीड में वैकेंसियां लाई जाए, पारदर्शिता बनाई जाए, ये होता है। ये कोई बात थोड़ा नहीं कि 40% महिलाओं की भागीदारिता कम है। 40% ये तो कम है क्या? आप मुझे कॉमेंट में बताना। और लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां होती हैं वो टॉप लेवल की होती है। भाई कोई ग्रुप सी की 10वीं और 12वीं पास नहीं होती कि इसमें हर कोई आवेदन करे। कुछ बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिनमें स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी होती है। कुछ भी यार, मतलब क्या बताएं, जो चीज़ डेटा लाना चाहिए वो नहीं ला रहे हैं। ये ला रहे हैं कि 40% महिलाएं हैं, 60% पुरुष हैं। कुछ भी यार, क्या कहा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेटा है इसमें आपके तकनीकी शिक्षा और उत्तराखंड राज्य की पॉलिटेक्निक ये है। अब लेक्चरर के भर्ती आते हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल स्नातक पास वाला भर देगा उसमें, ठीक है, या फिर 12वीं वाला अप्लाई कर देगा। कुल आवेदनों में 40% महिलाओं के थे। श्रेणियों के आधार पर 60% आवेदन सामान्य वर्ग से, जबकि 18% ये देखो, अब मतलब कैटेगरी वाइज भी बता देंगे, क्या बताएं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक और इन्होंने डेटा दिया है कि 2024-25 में 2,808 अभ्यर्थियों का चयन हुआ और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हैं। ठीक है, इनमें देखो आप, ठीक है, अभ्यर्थियों में अल्मोड़ा में 163, बागेश्वर में 68, चमोली में 145, चंपावत में 107, देहरादून में 362, हरिद्वार में 422, नैनीताल में 271, पौड़ी में 128, पिथौरागढ़ में 138, रुद्रप्रयाग में 102, टिहरी में 213, उधम सिंह नगर में 96 और 341 और बाकी अन्य राज्यों से 122। अन्य राज्यों से समझ रहे हैं आप? अब इस चीज को समझिए, अन्य राज्यों से भी 122 हैं। अब वो कौन से राज्य हैं ये नहीं पता है इन्होंने, अब इन्होंने बताया ही नहीं या फिर ये छपा ही नहीं, ये अलग की बात है। तो वही है यार, जो चीज़ छापना है वो चीज़ नहीं कि हाँ ये हम करेंगे वो करेंगे, ये कितने प्रतिशत कम हुए, इतने एससी इतने ओबीसी फलाना ढिमाका घुमा फिरा के, बस वही चीज़ है। हाँ, लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो आपने लेखा जोखा देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना डेटा को रिप्रेजेंट किया था कि इतने एग्ज़ाम हुए, इतने हमारा पास हुए, इतने ये हुए, इतने हुए हैं, इतनी हमारी योजनाएं हैं, ये हैं, भविष्य में हम ये करने वाले हैं। और इसमें आप देखेंगे कुछ नहीं आपको ऐसा नज़र आएगा कि कोई मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी है, फ्यूचर की योजना भी है, कुछ इसमें जो है आपको समझ नहीं आए। बस वही चीज़ है जो
समझ रहे हैं ना। कमेंट सेक्शन आपका है, भर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।